है आपका स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है टू अंडरस्टैंड, इसे समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसका डायग्राम आपसे पूछता है, और डायग्राम जहां पूछेगा वहां पे क्या है, डायग्राम वहां पे अगर पूछ रहा है तो आपको बनाना आना चाहिए, साथ में सारी चीजें करनी चाहिए। तो हम एक एक करके आपका हार्ट का डायग्राम बनाएंगे, एक एक लेयर को एक्सप्लेन करते चलेंगे, कैसे नाम, किस चीज का नाम कैसे पड़ा, उस चीज को भी हम एक्सप्लेन करते चलेंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले, अब ह्यूमन हार्ट आपको पता है कितने चेंबर का है, 4 चेंबर, और 4 चेंबर का है तो उसमें से 2 एट्रियम है, ऊपर वाले छोटे, और नीचे वाले 2 वेंट्रिकल। तो वहीं से बात को चालू करते हैं। तो रेड कलर है तो रेड कलर से हम ले लेते हैं इसको, ठीक है। अब चालू करते हैं अपना हार्ट बनाना, ठीक है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हार्ट बनाना चालू करते हैं। पेन पेन पेन, ये हो गई आपकी 2 एट्रियम, ये हो गई एट्रियम, और इसके नीचे आएगी वेंट्रिकल्स। अब देखो यहां पे कुछ चीजें समझने वाली है। क्या समझना है? देखो बेसिकली ये आपका हार्ट है, अभी हार्ट का बाइफर्केशन नहीं किया है। मान लो एक रूम है, जैसे मैं अभी एक बहुत बड़े हॉल में खड़ा हूं, अगर मुझे उसमें चेंबर्स बनाने, चेंबर्स मतलब कंपार्टमेंट्स बनाने, अगर उसमें मुझे कंपार्टमेंट्स बनाने हैं तो मैं क्या करूंगा, उसमें वॉल क्रिएट करूंगा, और वॉल क्रिएट करूंगा तो मान लो एक बड़ा सा हॉल है, अगर उसको मुझे 4 चेंबर्स में डिवाइड करना है, 4 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करना है, तो उनके बीच में मैं क्या करूंगा, वॉल बनाऊंगा। अब वॉल को हम हार्ट के केस में वॉल ना बोल के हम बोलते हैं सेप्टा। क्या बोलते हैं? सेप्टा, है ना। अब 2 एट्रियम के बीच में अगर वॉल है, 2 एट्रियम के बीच में अगर वॉल है तो उसको क्या कहेंगे? इंटर। 2 के बीच में, इन बिटवीन 2 थिंग्स हम क्या यूज करते हैं? वर्ड इंटर। अब इंटर किसके बीच में? एट्रिया, 2 डिफरेंट एट्रिया के बीच में वॉल है, तो इंटर एट्रियल, और वॉल को मैंने कहा हार्ट के केस में हम क्या कहते हैं? सेप्टा। क्या बोलते हैं? सेप्टा। तो ये क्या हो जाएगी? इंटर एट्रियल सेप्टा, है ना। यहां ध्यान से, अरे शिट, थोड़ा सा ब्लेंडर हो गया गाइस, कोई नहीं, अनमोल सर सही कर देंगे। चलो 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 चलो, ठीक ठीक ठीक, ये लो ये लो, ये बन गया हार्ट का स्ट्रक्चर। हाँ, तो चलो ये क्या है? ये है आपका इंटर, थोड़ा सा साइज छोटा कर लेते हैं, लिखना है, इसको सही रखते हैं, इसको ले लेते हैं। ये क्या है आपका? इंटर एट्रियल सेप्टा। ये क्या है? इंटर एट्रियल सेप्टा, ठीक है, यानी कि 2 एट्री के बीच में प्रेजेंट सेप्टा। अब ये कैसा होता है? ये थिन होता है। ये कैसा होता है? थिन होता है। और कैसा होता है? मस्कुलर। एनसीईआरटी लिखती है थिन मस्कुलर, क्योंकि देखो अगर छोटा चेंबर है तो उसे क्या करना पड़ेगा? छोटे चीजों से डिवाइड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल जाएगा, है ना। छोटी बॉल से, पतली बॉल से डिवाइड करो। लेकिन जो वेंट्रिकल है वो कैसी? बड़ी, बड़े साइज की है, तो वेंट्रिकल को डिवाइड करना है तो वहां पे भी हमको क्या बनाना पड़ेगा? आपके वॉल बनाने पड़ेंगे, वहां पे भी क्या बनाना पड़ेगा? वॉल बनाना पड़ेगा। तो आपके एट्रिया के बीच की भी वॉल बना देते हैं। लेकिन एट्रिया की वॉल में एक आपका इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली है कि ये कैसा होता है? ये होता है थिक एंड मस्कुलर।
ठीक। तो जो आपकी एट्रिया की वॉल है ये कैसी है? थिक। तो दिखना चाहिए थिक है, तो थिक दिख रही है ना? तो थिक एंड मस्कुलर दिखना चाहिए। तो ये क्या है आपकी? अब देखो, दो एट्रिया के बीच में वॉल थी तो क्या कहा? इंटर एट्रियल सेप्टा। अब ये दो वेंट्रिकल के बीच में है तो क्या कहेंगे? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। और ये कैसी होती है? ये खासी थिक होती है, सबसे ज्यादा थिक होती है वॉल्स में, थिक होती है। और कैसी होती है? मस्कुलर। कैसी होती है? मस्कुलर। ठीक। थिक एंड मस्कुलर होती है आपकी इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। उसके बाद अब तो ये तो दो ही चेंबर बने ना, दो ही चेंबर बने, तो इन्हें चार बनाना है। तो चार करने के लिए हमें एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में भी क्या करना पड़ेगा? वॉल को क्रिएट करना पड़ेगा, वॉल बनानी पड़ेगी। तो पहले इनका नाम लिख लेते हैं, इनका नाम लिख लेते हैं ना। तो शॉर्ट में लिख देते हैं, ये क्या है आपकी? राइट एट्रियम। ये क्या है? राइट एट्रियम। ये क्या है? लेफ्ट एट्रियम। ये क्या है? लेफ्ट एट्रियम। ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी राइट वेंट्रिकल। बहुत बड़ा इरेजर है गाइस, झटका लग जाता है दिल को, इतनी मेहनत बर्बाद कर देता है ये। ठीक। तो ये है आपका, इसको क्या कहेंगे? राइट वेंट्रिकल। और ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है? अब देखो, इन्हें अगर सेपरेट करना है तो इनके बीच में भी वॉल होनी चाहिए। तो इंटर एट्रियल सेप्टा, ये क्या हो गया गाइस? तो अगर इन्हें इन्हें भी सेपरेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? इन्हें कैसे सेपरेट करना है? तो इनके बीच में भी वॉल होगी। तो अगर दो एट्रियम के बीच की वॉल को हम कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टा, दो वेंट्रिकल की वॉल के बीच में जो वॉल है उसको हम क्या कहते हैं? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। जब हम एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच की वॉल बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। क्या बोलते हैं? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। यानी कि एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में आपकी वॉल है तो क्या कहेंगे? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। और ये भी काफी थिक होती है और आपकी ये फाइब्रस होती है। तो नीट का क्वेश्चन बनता है कौन मस्कुलर है, कौन फाइब्रस है, कौन थिक है, कौन थिन है ना? तो इससे नीट में एनटीए बहुत खेलती है। ठीक है। और साथ में एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपकी एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा है ये आपकी कंटिन्यूअस नहीं होती, मतलब पूरी सॉलिड वॉल की तरह नहीं होती। इट्स लाइक कि एक वॉल है, उस वॉल में बीच में विंडो है ना, ताकि चीजें आर पार हो सके। तभी तो ब्लड आपका राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा, है ना। और अगर नहीं आ पाएगा तो फिर कैसे पंपिंग होगी, कैसा मैकेनिज्म होगा, वो हम आगे समझेंगे। ठीक है। तो ये दोनों क्या होती है? कंटिन्यूअस नहीं होती। ये दोनों कैसी होती है? कंटिन्यूअस नहीं होती। अब देखो, इनके बीच जो वॉल है उसे हम क्या कहते हैं? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। तो यहां पे थोड़ा थोड़ा सा बना देता हूं क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है चीजों की, है ना। तो स्पेस की काफी जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि अभी मैं वेसल्स बनाऊंगा, है ना। वेसल्स बनाने के लिए स्पेस मुझे चाहिए होगी। तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा मार्किंग कर दी है और इसे मैं लिख दे रहा हूं आपका क्या? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। ये कैसा होता है? ये होता है थिक और कैसा होता है? फाइब्रस। याद रखना, ठीक। थिक एंड फाइब्रस। ओके, क्लियर क्लियर। अब देखो मैं क्या कह रहा था, वॉल्व ये कंटिन्यूअस नहीं होती। ये क्या होती है? कंटिन्यूअस नहीं होती। तो इसमें वॉल्व प्रेजेंट होती है। अब देखो, जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व है वो होती है ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या होती है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब ये ट्राइकस्पिड क्यों कहा? क्योंकि इसमें तीन मस्कुलर फ्लैप होते हैं। अभी मैं आपको ढंग से नहीं दिखा पा रहा हूं क्योंकि 2D में उतना बेटर दिखेगा नहीं। मैं आपको अभी वॉल्व्स का डायग्राम दिखाऊंगा। जैसे ये आपका देखो, इसके बाद ये वॉल्स का डायग्राम है। देखो आपको तीन कस दिख रहे हैं, एक दो तीन। तो ट्राइकस्पिड। और ये क्या है? बाइकस्पिड। और ये क्या है? सेमिल्यूनर वॉल, है ना। ये क्या है? सेमिल्यूनर वॉल। ठीक है। तो वहीं पे यहां पे आपकी होती है बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल। और यहां पे क्या होती है आपकी? यहां पे होती है एक और वॉल जिसे हम क्या कहते हैं? बाइकस्पिड वॉल। तो ये क्या हो गई आपकी?
ये क्या हो गई, ट्राई ट्राइकस्पिड, है ना, और ये क्या हो गई, बाइकस्पिड, है ना। इसे हम मेट्रियल वॉल्व भी कहते हैं, ठीक, मेट्रियल वॉल्व भी कहते हैं। तो अच्छा, इसे याद करना कंफ्यूजन होता है ना, कि हम कैसे याद करें। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक आप याद कर सकते हो, क्या है, 32। क्या याद कर सकते हो, 32, यानी कि इधर ट्राई 3 है ना, ट्राइकस्पिड, और उधर क्या है, बाइकस्पिड। तो 32 से आप याद रख सकते हो कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व। दिस इज द वॉल्स एंड चैम्बर्स ऑफ योर ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर में डिवाइडेड है, 2 ऊपर वाले छोटे एट्रियम, 2 नीचे वाले वेंट्रिकल, है ना। अभी जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो सबसे बड़ा होता है, उसके बाद राइट वेंट्रिकल, उसके बाद लेफ्ट एट्रियम, उसके बाद राइट एट्रियम। दिस इज द ऑर्डर ऑफ दियर कैपेसिटी और दियर साइज, है ना। तो उस हिसाब से आपका है। अब ये हो गया, और आपकी दोनों एट्रियम के बीच में जो वॉल है इंटर एट्रियल सेप्टा, दोनों वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा, है ना। एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में वॉल है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा, और जो कि कंटिन्यूअस नहीं होती, आपको दिख रहा है उसमें वॉल्व प्रेजेंट होती है, विंडो प्रेजेंट होती है। वो क्या होता है, वो होता है आपका लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल, 3 मस्कुलर कस्प, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है, बाइकस्पिड वॉल, और जिसे हम क्या बोलते हैं, मेट्रियल वॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेट्रियल वॉल। ठीक, यहां तक होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब देखो, पाइप्स भी तो चाहिए, है ना। मैंने क्या कहा, हार्ट तो है, जो पंप है, पंप के साथ ब्लड है, तो ब्लड इसके पहले वाला पार्ट था। ब्लड को मैं एक अलग वीडियो में समझा दूंगा, ब्लड के कंपोनेंट्स, प्लाज्मा, फॉर्म्ड एलिमेंट, है ना, वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। लेकिन यहां पे हमें वेसल्स को भी समझना पड़ेगा कि कौन कौन सा पाइपिंग का नेटवर्क होता है आपके हार्ट में। तो आप पाइप्स निकालते हैं, तो जो हमारी देखो, जो हमारी राइट वेंट्रिकल है, राइट एट्रियम है, इसमें क्या आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसको आप एक ट्रिक से याद कर सकते हो, जिसे हम कहते हैं लाओ राडो। क्या कहते हैं, लाओ राडो, है ना। अब लाओ राडो ट्रिक क्या है, लाओ मतलब लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम में क्या आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। और राइट एट्रियम में क्या आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो लेफ्ट एट्रियम विल हैव ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड राइट एट्रियम विल हैव डीऑक्सीजनेटेड। लाओ राडो से आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो जो लेफ्ट एट्रियम है, इसमें आपको पता चल गया कि इसमें कौन सा ब्लड आता है, इसमें आता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम ब्लू से मार्क करते हैं, है ना। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए हम पाइप बनाते हैं। अब देखो, इसमें 2 वेना कावा आती है। इनमें क्या आती है, वेना कावा। वेना कावा जो ऊपर के ऑर्गन से, सुपीरियर ऑर्गन से ब्लड लाए, वो क्या है, सुपीरियर वेना कावा। जो ऊपर के ऑर्गन से ब्लड लाए, वो क्या है, सुपीरियर वेना कावा। और जो नीचे के इंटरनल ऑर्गन से ब्लड लाए, वो क्या है, इंफीरियर वेना कावा। ये क्या है, इंफीरियर वेना कावा। तो 2 वेना कावा है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से कलेक्ट करके हार्ट में लाती है। ये क्या होती है, आपकी वाना कावा, है ना, वेन्यूल्स का, है ना, वेन्स का, और ज्यादा डायमीटर वाला या रेडियस वाला आपका अपर्चर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वेना कावा। तो ये डीऑक्सीजनेटेड। अब ये क्या है, ये है सुपीरियर वेना कावा। और ये क्या है, इंफीरियर वेना कावा। ये नीचे वाले ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी, और वो ऊपर वाले ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके। अब देखो, लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आता है, ये किससे आता है, ये आता है आपके लंग्स से। लंग्स में ब्लड जाता है ऑक्सीजनेट होने, और वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आता है, लेफ्ट एट्रियम में। कहां आता है, लेफ्ट एट्रियम में, थ्रू पल्मोनरी वेन। देखो, आर्टरीज जनरली क्या कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेन्स जनरली क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड। बट देयर इज अ एक्सेप्शन इन केस ऑफ पल्मोनरी
वर्ड इज एसोसिएटेड विथ लंग्स, है ना, इसीलिए हम लंग्स के स्पेशलिस्ट क्या कहते हैं, पल्मोनरोलॉजिस्ट। समझ रहे हो, हर चीज सिंपली लेमन लैंग्वेज में नहीं लिखी जाती है बायोलॉजी में। पल्मोनरी सेल्स होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पल्मोनरोलॉजिस्ट, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन क्या है, लंग्स तक ब्लड ले जाने वाली है, लंग्स से ब्लड लेके आने वाली। अब देखो, आर्टरीज जनरली कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, यानी कि हार्ट से दूर ले जाने का काम ब्लड को किसका होता है, आर्टरीज का। तभी देखो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेफ्ट एट्रियम से एरोटा यानी कि सिस्टमिक आर्टरीज का नेटवर्क, एरोटा से आर्टरी, आर्टरी से आर्टेरियोल, आर्टेरियोल से कैपिलरी, यानी कि ये सिस्टमिक आर्टरी जो क्या करती है, ब्लड को लेके जाती है। तो ये अवे फ्रॉम द ब्लड लेके जा रही है, कहां, अब बॉडी ऑर्गन्स तक, टिश्यूज तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। उसके बाद जो आपकी ये लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता कौन है, लाता है आपका पल्मोनरी वेन। वेन क्या करती है, कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। तो इसीलिए जो हम पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी वेन है, हमने डीऑक्सीजनेटर और ऑक्सीजनेशन का कॉन्सेप्ट उल्टा कर दिया, पर हम मेजर रूल नहीं तोड़ना चाहते थे, किसका, कि आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट एंड वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड्स फ्रॉम हार्ट। इस रूल को बचाने के लिए हमने क्या कर दिया, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड के लिए आर्टरी और वेन का नाम चेंज कर दिया इन केस ऑफ पल्मोनरी। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से अवे लेके जाती है टुवर्ड्स लंग, और जो पल्मोनरी वेन है वो लंग से ब्लड को टुवर्ड्स हार्ट लेके आती है ना, जो कि क्या करती है, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो लंग से क्या आ रहा है आपके, है ना, आपके लेफ्ट एट्रियम में क्या आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो एक पेयर, है ना, 2 पेयर ऑफ ये है आपकी, ये है आपकी पल्मोनरी वेन। ये क्या है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से कहां ला रही है, लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम से कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां चला जाएगा, अरोटा, अरोटा से आर्टरी, आर्टरी से आर्टेरियोल, आर्टेरियोल से कैपिलरीज, वहां से लंग्स, है ना, बाकी के सारे ऑर्गन में, आपके किडनी, स्टमक, पूरे जितने मेजर ऑर्गन है उस तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी, और फिर वहां से डीऑक्सीजनेट होके आपका थ्रू किसके, थ्रू लेफ्ट, थ्रू वेन्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स, वेन्स, वाना कावा, वेना कावा से सुपीरियर वाना कावा, इंफीरियर वाना कावा, वाना कावा ले आ जाएगी राइट एट्रियम पे, और ये साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, तो ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। अब देखो, अभी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है वो लेफ्ट एट्रियम में आ गया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से कैसे जाएगा बाहर, तो ये जाता है आपका एरोटा से, और वहीं जो राइट एट्रियम में सुपीरियर वाना कावा और इंफीरियर वाना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है, वो कहा जाता है राइट वेंट्रिकल में, है ना, बाइकस्पिड वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व है उससे। अब ये राइट वेंट्रिकल से कहां निकल जाता है ये ब्लड, ये ब्लड निकल जाता है टुवर्ड्स लंग टू गेट ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया ना, तो ऑक्सीजनेट होने के लिए कहां चला जाता है, याद करो रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था, या मैं खुद पढ़ाऊंगा अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें क्या पढ़े थे, एल्वेलाई, द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, वहां पे आपका वेन्स जाती हैं, आपकी जो पल्मोनरी आर्टरी है वो जाती है, और हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन डिफ्यूजन हो जाता है, ऑक्सीजन कहां चला जाता है ब्लड में, और CO2 कहां चला जाता है आपके एल्वेलाई में, और एक्सेल कर देते हो आपको, है ना, तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। यहां पे क्या करना है, यहां पे बेसिकली हमको समझना है कि राइट एट्रियम में ब्लड आया डीऑक्सीजनेटेड, यहां पे लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल में गया, अब राइट वेंट्रिकल से निकलता है किससे, निकलता है पल्मोनरी आर्टरी से, पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड, तो पल्मोनरी आर्टरी बना देते हैं, तो पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है तो डीऑक्सीजनेट कर देते हैं इसको, है ना। तो पल्मोनरी आर्टरी, अब यहां से पल्मोनरी आर्टरी निकाल देते हैं, ठीक, ये निकाल दी हमने पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अब इसको काट देते हैं और ये चला जाएगा लंग्स में, है ना, तो ये क्या बन गई अपनी पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी। अब यहां पे देखो, यहां पे लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से कैसे जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से कैसे जाता है, एरोटा के थ्रू, कैसे आएगा, एरोटा के थ्रू, तो यहां से एरोटा निकाल देते हैं, यहां से हम क्या निकाल देते हैं, एरोटा, तो एरोटा निकाल दो,
या रोटा निकाल दो। या रोटा निकाल दो। ये क्या है? एरोटा। ठीक है, एरोटा से आर्टरी, आर्टरी से आर्टेरियोल, आर्टेरियोल से कैपिलरी, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां चला जाएगा? सारे बॉडी ऑर्गन्स और टिश्यूज तक। समझ गए? समझ गए? तो लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा? आपका एरोटा जाएगा, एरोटा से ब्लड निकल के चला जाएगा। अब देखो यहां पे जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी है और एरोटा है, इसमें भी वॉल्व प्रेजेंट होती है। वॉल्व क्यों? टोटी, नलका, नलका का काम करेगी ना। अपने मन से कुछ भी चला जाएगा, अपने मन से कहीं से भी फ्लो हो जाएगा तो दिक्कत है। तो यहां पे भी वॉल्व प्रेजेंट होती है और इन्हें हम कहते हैं सेमी ल्यूनार वॉल्व। क्या कहते हैं? सेमी ल्यूनार वॉल्व, जो कि कहां प्रेजेंट होती है? आपके एक तो प्रेजेंट होती है आपकी पल्मोनरी आर्टरी में और एक होती है आपकी एरोटा में। ये क्या होती है? आपकी सेमी ल्यूनार वॉल्व। यहां पे लिख देता हूं, सेमी ल्यूनर वॉल्व, है ना। सेमी ल्यूनर क्यों कहा? सेमी का मतलब क्या होता है? हाफ, ल्यूनर मतलब मून, है ना। तो आधे चंदे जैसी दिखने वाली वॉल्व है, इन्हें हम क्या कहते हैं? सेमी ल्यूनर वॉल्व। इन्हें क्या कहते हैं हम? सेमी ल्यूनर वॉल्व। देखो ये देखो, ये नेक्स्ट देखो, ये आपकी वॉल्व है। तो ये क्या है? आपकी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व, 3 मस्कुलर फ्लैप। ये है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट बाइकस्पिड वॉल्व। और ये क्या है? ये दोनों, ये जो आपको दिख रही है, ये क्या है? एरोटा, और ये क्या दिख रही है? पल्मोनरी आर्टरी, है ना। तो इनमें क्या होती है? सेमी ल्यूनर वॉल्व। क्या दिखती है? सेमी ल्यूनर वॉल्व। तो ये क्या है? एरोटिक सेमी ल्यूनर वॉल्व ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये क्या है? पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व ऑफ राइट वेंट्रिकल। और ये क्या है? ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय ट्राइकस्पिड वॉल्व, एंड ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय बाइकस्पिड वॉल्व, या जिसे हम मेट्रल वॉल्व भी कहते हैं। क्लियर? क्लियर? तो स्ट्रक्चर क्लियर हो रहा है ना? स्ट्रक्चर क्लियर होना है, और स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। इजी सा डायग्राम है। थोड़ा सा स्मार्ट बोर्ड में अभी तक ना व्हाइट बोर्ड की आदत थी, तो उसमें बनाना थोड़ा सा मेरे लिए फ्लुएंसी थी। अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, मैं स्मार्ट बोर्ड में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, पर आपके लिए वो भी कर लेंगे, है ना। और फ्लुएंसी आ जाएगी डायग्राम को। मैं आपको बीच बीच में अपने ऑफलाइन क्लासेस के क्योंकि अभी मैं थोड़ा बहुत ज्यादा बात नहीं किया, डायरेक्टली लेक्चर चालू कर दिया, तो आपको बता दूं मैं प्रयागराज में बड़े बड़े ऑफलाइन इंस्टीट्यूट जैसे जय शिव शक्ति है, और भी बहुत सारी बड़ी इंस्टीट्यूट्स है ना, वहां पे मैं पढ़ाता हूँ। स्कूल में भी पढ़ा चुका हूँ, पास्ट कई साल से मैं पीजीटी बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें मैं ज्यादातर व्हाइट बोर्ड से बनाता हूँ, मार्कर से बनाता हूँ, तो मेरी स्मार्ट बोर्ड में उतनी अच्छी फ्लुएंसी नहीं है। अब ऑनलाइन आने का सोचा है, तो धीरे धीरे क्या होगा? फ्लुएंसी बढ़ जाएगी, और अपना इंस्टीट्यूट खुद का बनाएंगे, बड़ा इंस्टीट्यूट बनाएंगे। भगवान ने चाहा, आपने सपोर्ट किया, भोलेनाथ ने चाहा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तो क्या होगा? हम एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बना देंगे जिसे कहेंगे शिवाय कैरियर इंस्टीट्यूट, और वहां ईमानदारी से आपको पढ़ाएंगे, ईमानदारी से शिक्षा की क्रांति लाएंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अब यहाँ पे इस चीज को कंप्लीट कर देते हैं। थोड़ा सा मैंने स्पेस बना के काम किया था, ताकि जिससे ज्यादा से ज्यादा मैं क्या कर सकूं? अपना एरिया बचा सकूं। तो इस वॉल को मैं क्या कर देता हूं? कनेक्ट कर देता हूं, है ना। तो वरना ज्यादा गैप हो जाएगा, तो आप कहोगे सर यहां से भी ब्लड लीक कर जाएगा। वहां से नहीं करेगा, सिर्फ वॉल्व के थ्रू जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अब देखो और कुछ चीजें हैं, जैसे मसल्स होती है। मसल्स होती हैं, कौन सी मसल? ये देखो आपकी जो वेंट्रिकल है, इनमें आपकी जिगजैग शेप की मसल्स प्रेजेंट होती हैं। जिगजैग शेप की मसल्स प्रेजेंट होती हैं। चलो ब्लू पेन से बना देता हूं। जिगजैग शेप की मसल्स प्रेजेंट होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पैपिलरी मसल। क्या कहते हैं? पैपिलरी मसल। ये आपकी वेंट्रिकल की वॉल में प्रेजेंट होती है, और इन पैपिलरी मसल से एक आपकी वॉल्व्स जो होती हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड बाइकस्पिड वॉल्व कनेक्टेड होती हैं, और इन फाइबर्स को हम कहते हैं, कॉर्ड्स को हम क्या कहते हैं? कॉर्डे टेंडनी। क्या कहते हैं? कॉर्डे टेंडनी। अब ये क्या करती हैं?
ये बैक फ्लो ना हो जाए, आपका जो वॉल्व है वो उल्टा ना खुल जाए और ब्लड आपका वेंट्रिकल से आपके एट्रियम में ना चला जाए। बैकवर्ड फ्लो को क्या करती है, रोकती है, प्रिवेंट करती है। तो ये क्या है आपकी पैपिलरी मसल, और ये क्या है आपकी कॉर्डी टेंडिनी। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा बहुत एरर हो सकती है बट ठीक है, समझना है। मतलब बेसिकली फाइबर्स हैं जो कि आपके ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल को जकड़ के रखती है। जैसे मान लो ये कुछ चीज है ना, यहां पे कोई चीज है, अब मैं इसको पकड़ के रख रहा हूं, है ना, इसको मैं ऊपर नहीं जाने दे रहा हूं, क्योंकि ऊपर जाएगा तो बैकवर्ड फ्लो हो जाएगा, वेंट्रिकल से आपके एट्रियम में ब्लड चला जाएगा। तो इसको ऐसे पकड़ के जकड़ के रखती है ताकि ब्लड आपका नीचे ही आए, ऊपर ना जाए। बैक फ्लो को क्या करती है, अवॉइड करती है, जो कि क्या होती है आपकी कॉर्डी टेंडिनी। क्लियर है, क्लियर है। दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। एक बार और इसको समराइज कर देते हैं, इतनी मेहनत से डायग्राम बनाए हैं तो एक बार और समराइज कर देते हैं। समराइज क्या करना है, ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर। कौन कौन से, 2 ऊपर के छोटे एट्रियम, नीचे के वेंट्रिकल। अगर हम ऑर्डर की बात करें तो सबसे बड़ा कौन होता है साइज के हिसाब से, साइज के हिसाब से आपका सबसे बड़ा होता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, सबसे बड़ा होता है। उसके बाद उसके बाद राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल के बाद कौन बड़ा होता है आपका लेफ्ट एट्रियम, और सबसे छोटा कौन होता है, राइट एट्रियम। ठीक है, तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ दियर साइज, है ना। तो 4 चैम्बर है, 4 चैम्बर है, तो 4 चैम्बर को डिवाइड करने के लिए वॉल्स लगेंगी। अब वॉल्स क्या होती है, वॉल्स क्या होती है आपकी, हम वॉल को क्या कहते हैं, सेप्टा। क्या बोलते हैं, सेप्टा। तो सेप्टा कहते हैं, तो सेप्टा में क्या होता है, 2 एट्रियम के बीच में जो प्रेजेंट वॉल है उसे क्या कहेंगे, इंटर एट्रियल सेप्टा। क्या बोलेंगे, इंटर एट्रियल सेप्टा। रिवाइज करना है मेरे साथ, ठीक है। और 2 वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल प्रेजेंट है उसे क्या कहेंगे, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। क्या कहेंगे, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। ठीक है, अब जो आपका 2 एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में भी वॉल है तो उसे क्या कहेंगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। क्या कहेंगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर। जो इंटर एट्रियल सेप्टा है वो कैसी है, थिन है, मस्कुलर है। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा कैसी है, थिक है, मस्कुलर है। और जो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा है वो कैसी है, थिक है पर फाइब्रस है, और वो नॉन कंटिन्यूअस है, यानी कि डिसकंटिन्यूअस है। उसके बीच में वॉल प्रेजेंट होती है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल, 3 मस्कुलर कस, एंड लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल। उसके बाद राइट वेंट्रिकल से ब्लड को बाहर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, तो राइट एट्रियम में क्या आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लाओ राडो, है ना, यानी कि राइट एट्रियम विल हैव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये राइट एट्रियम में क्या आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लेफ्ट एट्रियम में क्या आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो लाओ राडो हो गया। अब इस राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लाएगा, सुपीरियर वाना कावा ऊपर के ऑर्गन से, इंफीरियर वाना कावा नीचे के ऑर्गन से। सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के ऑर्गन से, टिश्यू से कलेक्ट करके लाएंगी, राइट एट्रियम में डंप कर देंगी। राइट एट्रियम से वो कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, क्योंकि आपका वॉल्व प्रेजेंट है जो कि आर पार जाने देगा। और राइट वेंट्रिकल से ये वॉल्व कहां जाएगी, ये जाएगी पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी से कहां जाएगी, लंग्स में। लंग्स में क्या हो जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक वॉल्व और प्रेजेंट होती है जो कि इस चीज को रेगुलेट करती है, उसे क्या कहते हैं, सेमिल्यूनर वॉल्व। इसे क्या कहेंगे, एक आर्टीरियल सेमिल्यूनर वॉल्व, और उसे क्या कहेंगे, एरोटा की सेमिल्यूनर वॉल्व। ठीक है, तो दोनों क्या है, सेमिल्यूनर। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां गया है, लंग्स में। लंग्स में क्या प्रेजेंट है, एल्वेलाई, जिसे हम साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज कहते हैं, वहां पे डिफ्यूजन होगा। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। इसे हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या है, CO2 ज्यादा है। और लंग्स में जो अभी इनहेल एयर की, तो उसमें क्या है, ऑक्सीजन का अमाउंट क्या है, ज्यादा। तो एयर में क्या हो गया, ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा, ब्लड में क्या हो गया, CO2 का अमाउंट ज्यादा। तो O2 कहां चला आएगा, एल्वेलाई से ब्लड में, और CO2 कहां चला जाएगा, ब्लड से एल्वेलाई में। तो क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया, जिसके कारण क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेट हो गया। इसको हम रेस्पिरेशन में और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर लंग से कहां जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी पल्मोनरी वेन, उसको कैरी करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां लाएगी, लेफ्ट एट्रियम में लाओ, यानी कि लेफ्ट एट्रियम विल हैव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रियम विल हैव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा थ्रू आपका बाइकस्पिड वॉल्व, थ्रू बाइकस्पिड। अब बाइकस्पिड वॉल्व में लेफ्ट एट्रियम भर जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से कहां जाएगा, एरोटा, सिस्टमिक आर्टरीज में, है ना, एरोटा, आर्टरीज, आर्टेरियोल्स, कैपिलरीज, उससे सारे से सारे बॉडी ऑर्गन्स और टिश्यू में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड
सब जगह ऑक्सीजन डिलीवर करेगा, वो डीऑक्सीजनेट हो जाएगा। वही डिफ्यूजन का सेम कॉन्सेप्ट, क्योंकि सेल्स में क्या चल रही है, रेस्पिरेशन, CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, तो CO2 का अमाउंट ज्यादा है ना। रेस्पिरेशन क्या है, C6H12O6 प्लस 6O2, इट विल गिव अस 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP। ATP बना रहे, एनर्जी बना रहे, तो CO2 भी तो बन रही है, तो CO2 कंसेंट्रेशन सेल्स और टिश्यूज में क्या है, ज्यादा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा, तो डिफ्यूजन हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन, है ना। थोड़ा सा एनर्जेटिक, है ना, तेज बोल रहा हूं ताकि आप रिपीट में भी सुन सको, ये बात बार बार बाद में रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेट हो जाएगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा, आपके सिस्टमिक वेन से, यानी कि से, यानी कि कैपिलरीज, वेन्यूल्स, वेन्स, वेन से वाना कावा, और वेना कावा से सुपीरियर वाना कावा ऊपर के ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगी, और इंफीरियर वाना कावा नीचे के ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगी। सब कुछ कहां डंप करेगी, राइट एट्रियम में, बिकॉज राइट एट्रियम हैव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, किससे, वाना कावा से, सुपीरियर एंड इंफीरियर वाना कावा। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेट होने के लिए कहां जाएगा, लंग्स में, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां जाएगा, लंग्स में ऑक्सीजनेट होने, एंड दिस साइकिल विल गो एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, एंड इसी को हम क्या कहते हैं, आपकी जो सर्कुलेटरी पाथवे है, सर्कुलेटरी साइकिल है हार्ट की, इसी तरह आपकी क्या होती है, ब्लड की रेगुलेट होती है। क्लियर, होप आपको मजा आया होगा, एनर्जी फील हुई होगी, और ये सब टॉपिक ना ऑफलाइन में और एनर्जी डाल देते हैं और जान डाल देते हैं। मैं आपको क्लिप्स कुछ दिखाऊंगा जहां पे बच्चे एकदम इंगेज होते हैं, वो खुद बताते हैं कि सर इसके बाद ब्लड कहां जाएगा, इसके बाद ब्लड कहां जाएगा, इतना एनर्जी आती है ना उसमें, क्या बताएं, मजा आ जाता है। तो ऑनलाइन, अब ऑनलाइन जरूरी है ना, हर जगह आपको कंटेंट डिलीवर होना, आप किसी भी गांव से आते हो, स्टेट से आते हो, किसी भी कस्बे से आते हो, आपके पास एक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का जरिया है, पर ऑफलाइन की वाइब भी अलग है थोड़ा सा, तो जो अफोर्ड कर सकता है वो जाता है, और नहीं तो सिलेक्शन तो ऑनलाइन से भी होता है, क्या दिक्कत है, वो तो पढ़ने से मतलब है। जो सीरियस बच्चा है ना वो कहीं से भी पढ़ लेगा, है ना, पर वो माहौल की बात कर रहा हूं, माहौल का डिस्कशन कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा मैं भावनाओं में बह गया, है ना। बाकी ऑनलाइन से ही सिलेक्शन होता है, बहुत सिलेक्शन होते हैं, हर बार हम सक्सेस स्टोरी देखते हैं, है ना। और छोड़ो, जाने दो, मैं ज्यादा डांट नहीं होऊंगा ना कि साइकिल के बच्चे वाले ने निकाला नीट, अब साइकिल के बच्चे वाले ने निकाल लिया नीट, तो अब हमारे पापा हमारे पीछे पड़ जाते, तुमको तो एसी भी दिया है, कूलर भी दिया है, ऑफलाइन भी करा रहे हैं, ऑनलाइन भी करा रहे हैं, तो कहोगे कि सारा दिन लीच की तरह पड़े रहते, तुम्हारा नीट नहीं क्रैक हो रहा है। अब कौन बताए, कौन बताए ये दर्द कितना बड़ा है। और ये जो न्यूज चैनल वाले होते हैं ना, ये एक मिडिल क्लास आदमी के पास नहीं जाएंगे, साइकिल वाले ने क्रैक किया नीट, कबाड़ वाले ने क्रैक किया नीट, वहीं जाएंगे, वहीं वीडियो बनाएंगे और वहीं जलाएंगे, जिससे हमें और आपको खूब पिटाई पड़े घर पे, क्योंकि हम भी पीटे गए हैं भैया, हम भी गए थे, तुम भी जाओगे। मिर्जापुर ज्यादा नहीं बोलूंगा, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे ओके। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, होप आपको क्लियर हो गया होगा, कैसे बनाना है वो भी क्लियर होगा। थोड़ा सा आपको ना लेस फ्लुएंसी दिख रही होगी मेरे डायग्राम में, पर वो धीरे धीरे अडॉप्ट हो जाएगा, है ना। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड क्या है, नेक्स्ट स्लाइड ये बता दिया, है ना। ये आपको जैसे मान लो ये हार्ट है ना, ये हार्ट है। अब हार्ट को मैं क्या कर रहा हूं, हार्ट को मैं डाइसेक्ट कर रहा हूं, काट रहा हूं। अब जब काटोगे तो आपको सारी वॉल्व दिखेंगी, तो लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व, 3 मस्कुलर फ्लैप, और लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व। ये आपकी जो एरोटा है उसकी सेमिलुनर वॉल्व है, और ये क्या है आपकी पल्मोनरी आर्टरी की सेमिलुनर वॉल्व। तो ये आपने काटा, काट के ऐसे आपको दिखा रहे हैं, डाइसेक्शन, डाइसेक्टेड व्यू। तो आपको इस तरीके से आपको हार्ट के वॉल दिख रहे हैं। वो आपको अंडरस्टैंड, इस बॉटल का भी बहुत काम आएगा, कार्डियक साइकिल में आपको समझाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या है, नेक्स्ट है एम्ब्रियो